कल जोड़ कर सुजस बखाणियो, भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो। शब्द गुरु प्रकाश्यो, हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो। वाहिगुरु साहिब जी बसंत महला तीजा महला पंजवा। तुम बड़ दाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण न जान। तुम बड़ दाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण न जान। हाँ कछु न जानो तेरी सार, तू कर गत मेरी प्रभ दयार। रहाओ जाप न ताप न कर्म कीत, आवे नाही कछु रीत। मन में रखो आस एक, नाम तेरे की करो टेक। सर्व कला प्रभ तुम परवीन, अंत न पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा, हम थोड़े तुम बहुत मूचा। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से धनी। जिन तू सेविया सुखी से, संत शरण नानक परे। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से धनी। जिन तू सेविया सुखी से, संत शरण नानक परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन पवित्र शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। पंथ दे महान विद्वान परम सत्कारयोग परममानयोग ज्ञानी सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले,
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी विसाखी गुरपुरब के मौके खालसा जी के साजना दिवस के मौके पाकिस्तान विचले गुरधामां लई जथा भेजा जाना है। जिन्हां ने इस जथे विच जाके विछड़े हुए गुरधामां के दर्शन दीदार करने ने, तिन्हां नूं बेनती है, रिक्वेस्ट है कि अपना असली पासपोर्ट साइज 4 फोटोआं, ID प्रूफ वजों आधार कार्ड या वोटर कार्ड, 200 रुपया वीज़ा फीस अते यात्री दिल्ली का होना जरूरी है। ये जिहड़े डाकूमेंट ने, ये जिहड़े कागजात ने, जिन्ना भी जाना है वो इन्हां कागजां नूं 20 फरवरी तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी के मुख दफ्तर विच जमा कराउण दी कृपालता करन। 9 ਅਤੇ 10 फरवरी नूं गुरुद्वारा कलगीधर बड़ू साहब ट्रस्ट वालों गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी के लखी साह बंजारा हाल विखे गुरमत समागम हर साल की तरह कराए जा रहे हैं। इन्हां समागमां अंदर भी आप जी ने हाजरियां लाउण की कृपालता करनी। संत बाबा बचन सिंह जी महापुरख कार सेवा वाले दिल्ली के इतिहासक गुरुद्वारियां की अते होर बेअंत गुरुद्वारियां की महापुरख सेवा करवा रहे हैं। ये सेवा अंदर अपना बनदा योगदान पा के गुरु की खुशियां प्राप्त करो। संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल चौंक मेहता तिन्हां वल्लों भी इस पावन स्थान पर चुगिरदे हरियावल की सेवा चल रही है। ये सेवा के अंदर भी आप जी हिस्सा पा के गुरु की खुशियां प्राप्त करो। आओ अगले समेली पंथ के महान विद्वान मानयोग सत्कारयोग ज्ञानी सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले कथा विचार द्वारा आपनूं गुरु चरण नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाओ, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाओ। परम सल
सनमानी योग। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक। धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डिया भागां वाले हो, जो सतगुरां दे इस पावन स्थान धन धन बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे हाजरियां भर के दर्शन दीदार करके लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। सतगुरां दे इस पावन स्थान ते लड़ीवार चल रही पावन गुरशब्द विचार दे तहत अज दे पावन शब्द दा जाप सन्मानयोग सिंह साहिब जी दी मुबारक रसना तो आप जियां ने सरवण कीता है। सतगुर जी का अज का जो लड़ीवार पावन शब्द है, पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जियां का उचारण किया होया वसंत राग दे अंदर सतगुर जी का ये 7वां शब्द है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 1181 उत्ते सुपायमान है। अज दे इस पावन शब्द विच पहलों उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा जो सर्व व्यापक है, सर्व कला समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, उसकी वडियाई गुरु अर्जन देव महाराज जी ने की है कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु तुसी सब तो वड्डे हो, तुसी सर्व व्यापक सब जीवां दे प्राण आधार हो, सारियां दी जिंद विच वसे हुए हो। संसार विच ऐसा कोई जीव नहीं है जिहदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी तुहाडी जोत नहीं है। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी असीं निगुणे हाँ, सानू तुहाडे गुणां दी सार ही नहीं आउंदी। तुसीं किन्नियां वड्डियां वड्डियां बख्शिशां जीवां उत्ते कर रहे हो। फिर अरदास कीती गई, हे अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करो, ऐसी मत बख्शिश करो, हे दयालु प्रभु सानू उच्ची आत्मक अवस्था बख्शो तां जो तुहाडीआं दातां विचों तुहाडी बख्शिश नूं समझ सकीए। उस तो बाद फिर सतगुरु जी ने नाम की वडियाई बख्शिश की कि जिन्हां जिन्हां ने उन्होंने दातां विचों देख के दाते नूं सिमरिया है, वो फिर किमें उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नेड़े हो गए, किमें वो लोग धनवान हो गए, उस संसार विचों सर्वश्रेष्ठ हो गए और इस संसार विच उन्होंने सुख प्राप्त कर लिया। हर एक मनुख दी मानसिक दशा विच जो साडे मंजिल है वो यही है कि सानू सुख मिले। मनुख चाहुंदा है किसी न किसी तरीके मैनू सुख प्राप्त होवे, सुख की खातर ही संसार में सारे काम हो रहे हैं। जे कोई बंदा जॉब कर रहा है जां शुरू तो सोचो किसी बच्चे दे पढ़ाई का मकसद भी तो यही है ना, वो पढ़ लिख के वड्डी जॉब ते जावे, वो गुजरान जोगी माया कमाएगा, वो धनवान होवेगा, धनवान होके की करेगा, सुख माणने हैं। जो भी मनुख सवेरे काम ते निकल रहा उसका मकसद कमाई के पिछे सुख है। और उत्थों छड्ड के जे तुसीं धार्मिक खेत्र की गल करो तो साध संगत गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद धर्म के जिन्ने भी कर्म हो रहे ने मनुख की इच्छा एको ही है, उहदे बदले में सुख मिले। आपां सारे चाहुंदे पर सतगुरु जी ने बचन कहे कि सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। वो सुख ओदी की जरूरत है जिस सुख दे विचों फिर दुख आ जाण।
क्योंकि सिक्के दे दो पहलू हैं। एक पासे सुख तो डेफिनेट उहदा दुख होएगा, इसलिए तुहानूं विरोधी शब्द मिलणगे, सुख दुख हरख सोग, तंदुरुस्ती रोग, दिन ते रात। जिहड़ी चीज़ का विरोधी शब्द है इट मीनस वो है और होके रहेगा। फिर सतगुरु जी ने भी बाणी अंदर बचन कहे कि बंदा मंगदा सुख है, उहदी जिंदगी में दुख अपने आप फिर उहदे अगे आ जाते हैं। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में फिर सही सुख प्राप्त करने का रस्ता दसिया। जे तू सुख चाहना तो असलीयत विच सुख है कि पहला ये समझना पएगा। जिन्नी देर कोई मनुख अपनी मंजिल बारे पुछ के नहीं तुरदा, वो भावें हजारों मील ड्राइव करी जाए, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ हजारों मील ड्राइव यात्रा ਉਹਨੂੰ मंजिल ते नहीं लैके जाती, क्योंकि उन्हें मंजिल बारे पता ही नहीं किया मंजिल है कि। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, जिन्नी देर मनुख के शरीर के रोग बीमारी का ना पता लगे, ਲੱਖਾਂ रुपए की खाधी हुई दवाई बेअर्थ चली जाती है, क्योंकि बीमारी का ही नहीं पता लगा। जदों दवाई देने वाले वैद डॉक्टर की पकड़ में बीमारी आ जाए कि रोग की है, फिर हो सकता है वो थोड़े पैसों की दवाई नाले रोग हट जाए। इस तरह बहुत लोगों नाल हुंदा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने बचन कहे, पहला ये चीज बुझ कि दुख क्यों आते हैं, पहला ये समझ कि सुख है कि, और फिर वो रस्ता लभ किहड़े रस्ते तो तैनूं सुख मिले। जदों तुसीं गुरु कोल आओगे सतगुर सुख भी दसणगे किहड़ा है, और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी वो सुखों का राह भी दसते हैं। पर माफ करियो, असीं राह पुछण नहीं आउंदे, असीं सीधा ही सुख लैण आउंदे हां। सतगुर दे बाणी दी विचार दा भाव ही यह है कि राह गुरु दस रहा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का उपदेश सानू रस्ता दसिया जा रहा है। एक पंक्ति तुहानूं याद है, रोज आनंद साहब की बाणी में पढ़ते हो, गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन कहे, दुख भी मिट जाणगे, संताप भी मिट जाणगे, रोग भी मिट जाणगे। काहदे नाल? महाराज ने बचन कहे कि दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। जिहड़ियां पंक्तियां याद होण नाल पढ़िया करो, तुहाडी सुरत की हाजरी लगेगी, फिर सुरत भटकेगी नहीं। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जान। ये पूरे गुरु कोलों जानकारी मिली, फिर गुरु ये उपदेश दिंदे ने, तेरे दुख रोग संताप मिट जाणगे, सच्ची बाणी नूं सुन। सुनन तो बाद की करना? दवाई बारे सुनने तो बाद रोगी का इलाज नहीं हुंदा, उन्होंने खानी पैंदी है। मंजिल ते पहुंचण वास्ते रस्ता सुनने तो बाद तुसीं पहुंच नहीं जाते, उस रस्ते ते तुरना पैंदा है। पर साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने बख्शिश कृपा की, बाणी निरंकार है। ये सच है कि उस मार्ग ते तुरिया ही मंजिल आएगी ते सुख मिलेगा। पर एक चीज होर तुहाडी जिंदगी विच अनुभव करेगी, तुहानूं मंजिल नहीं लभ रही। किसे बंदे कोलों सुन लैंदे हो, अजे उत्थों तुरे नहीं, जदों वो कह दिंदा इत्थों बिल्कुल बस सज्जे जाओगे, फिर नाल ही लैफ्ट होंदियां सार जिथे तुसीं पहुंचना तुहाडा डेस्टिनेशन है, सुनदियां सार तुहानूं सुकून महसूस हुंदा, मैं किते पहुंच गया, मैनूं सही रस्ता दस दिता। रस्ता दसन वाले तो सुनदियां सार तुहानूं सुकून मिलेगा। जिवें कोई वैद तुहाडे रोग नूं बुझण तो बाद कहे गल ही कोई नहीं, आह दवाई इन्ने दिन खाओ तुसीं तंदुरुस्त हो जाण, सुनदियां सार तुहानूं 100 विचों 20% इंज लगेगा मैं तंदुरुस्त है, क्यों दवाई जो मिल गई। जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी की बात चलेगी, साध संगत ये ते गुरु ने कहा कि रस्ते उत्ते तुरन तो बाद ही मंजिल आएगी। पर यह भी सच है, बाणी सुनने दे नाल तुहानूं बहुत वड्डा सुकून प्राप्त होएगा। बाणी उपदेश सुनदियां सार भी तुहाडे उत्ते असर होएगा, इहदे च भी कोई शक नहीं। जे आपां इन्ने भुलेखे विच रही ना खाली सुनने नाल कुछ नहीं होना जी, नहीं,
सुन तो शुरुआत होनी है, सुनन नाल क्यों नहीं होना? सुनन नाल ही शुरुआत हुंदी है। सुनदे सार सुख ते सुकून होएगा। बाणी सुनन तो बाद भी दुख मिटणगे। हाँ, उस राह ते तुरिया दुखां दी सदा लई समाप्ति हो जाएगी। बाणी जपदे सार भी दुख मिटणगे, पर बाणी दे दसे राह ते तुर के द्वारा जिंदगी विच दुख आउण दी संभावना नहीं रहेगी। इसलिए महाराज ने बचन कहे, तू गाया कर, सुनिया कर, तेनू बदले विच एक चीज मिलेगी। जिदन गाउंदियां सुनदियां भाव प्रेम पैदा होण लग पिया, उदन दुख हटण लग जाणगे, सुख तेरे घर विच आउण लग पैणगे। बचन तुसीं पढ़दे हो, तुहानूं याद है महाराज ने पहला शुरुआत की, रब दी कोई संसार में होंद नहीं है, उन्होंने थापिया नहीं जा सकता वे वो ऐस मूर्ति विच बंद है, ऐस चार दीवारी विच बंद है, नहीं, उन्होंने कैद नहीं किया जा सकता, उन्होंने बनाया नहीं जा सकता। थापिया ना जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निधान। हुण सुनियो सुख कित्थों मिलदे? फिर हजूर ने बचन कहे, दुख मिटा के तू सुख अपने घर ले जाएगा। की कर? गावीए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। आखो गावीए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। दुख हटा के तू सुख अपने घर ले जाएगा। गाया कर, ओनू सुनिया कर, ते भाव पैदा हो जाए। ये चीज तुहाडे तजर्बे विच रहनी है। मैं रात भी एक थां ते बेनती की सी, जिन्हों बार बार गाया जाए उत्थे भाव पैदा हो जाता है। गाउण ते सुनन वास्ते क्यों कहा? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने बार बार जपन वास्ते क्यों कहा? क्यों ये गल कही कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, बार बार सिमरो सिमरो। क्यों महाराज? क्योंकि जिहड़ा काम वार वार किया जाए उत्थे अटैचमेंट गहरी हुंदी जाती है, उत्थे तुसीं बहुत गहरे उतर जाओगे। ये तुहाडी जिंदगी के तजर्बे विच गल रहेगी। जिहड़ी जगह ते रोज जाके बहन लग जाओ ना, भावें 4 मित्र सज्जणा च बहिंदे हो, 20-25 दिन महीना बैठो, एक दिन नागा पै जाए किते चले जाओ, पर तुहाडा मन उत्थे ही भटकदा रहेगा। नहीं, वो बह गए होणगे, हुण गल्लां चलदियां होणगियां, भावें वो ताश खेडण वाली बुरी संगत ही क्यों ना होवे, ओहदा असर भी हुंदा है। एक दिन ना जाओ, मन उत्थे वजण लग पैंदा। इहो कोई साध संगत धर्म के खेत्र में हुंदा है। रोज जपजी साहब पढ़न लग जाओ, रोज बाणी पढ़न लग जाओ, रोज गुरुद्वारे आना नेम पक्का कर लो। जदों कुछ दिनों बाद नागा पएगा, तुहाडे मन के अंदर खिच पैदा होएगी, अज गुरुद्वारे नहीं जा होया, ये तड़फना पैदा हुई, इट मीनस भाव पैदा हो गया। इनू भाव कहंदे ने, इनू प्रेम कहंदे ने। बाणी रोज पढ़न लग जाओ, एक दिन नहीं पढ़ी तो मन च तड़फना पैदा हो गई, अज मेरा जपजी साहब रह गया, ये भाव पैदा हो गया। जिहदे अंदर ये चीज ना पैदा हुई, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने बचन कहे, जो तू मर्जी बन जाए मूया समान है। क्यों? तेरे अंदर रब का भाव ही नहीं पैदा होया, प्रेम ही पैदा नहीं होया, तेरे अंदर प्रीत पैदा नहीं हुई, तू मूया समान है। जिउंदे शरीर विच प्रीत पैदा हुंदी है, पदार्थां दी प्रीत पैदा रखण वालिया, पदार्थ देण वाले परमात्मा दी प्रीत किते पैदा कर। जे ओ ना होई तू मूया समान है। तू लख दुनिया विच अत सोना होवे, लख दुनिया विच पूरी दुनिया तो धनवान होवे, पूरे संसार विच अकलमंद बुद्धि जीव होवे, रब दी नजर विच मृतक है, क्योंकि तेरे अंदर रब दी प्रीत पैदा नहीं हुई। ये श्लोक तुहानूं याद है? गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख अन्नी तनवंत। ये 5 दे 5 गुण तेरे च होण, पर याद रखी, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। तू मूहा समान है, जे तेरे अंदर रब की प्रीत ही ना पैदा हो। महाराज जे ये भाव, ये प्रेम, ये प्रीत पैदा हो गई, फिर हजूर ने क्या, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गावी है
सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। फिर तेरी जिंदगी चों दुख मिटणगे, सुख आ जाणगे। आपां इनू होर नाल दी नाल विचारांगे। दुख मिट जाण, सुख घर विच आ जाए, ओदा इक्को ही इलाज है, ओदा नाम ना विसरे। ते फिर महाराज जी ने नाल होर भी दो गल्लां कहीआं ने, तैनूं वो काम छड्डणे पैणगे जिन्हां करके वो भुलदा है। जदों किसी वैद कोल डॉक्टर कोल दवाई लैण जांदे हो, मैनूं इदां दा कोई डॉक्टर मिला दिओ जिहड़ा किसी शुगर दे पेशेंट नूं कहे कि लै मैं तैनूं दवाई देती है, हुण तूं दवाई खा ते जिन्नी मर्जी खंड खाई जा, ऐदां नहीं कहेगा। रोग हटाउण लई दवाई भी दिंदा है, एक नंबर ते परहेज दसदा है, आ चीजां तैनूं छड्डणीआं पैणगीआं। ये हो नहीं सकदा डॉक्टर दवाई दे के कहे जो मर्जी हुण खाई चल। जिहड़ा शुगर दा पेशेंट है एक नंबर ते पहलां कहेगा परहेज रखना पैना। इदां गुरु भी जदों रब दे मिलाप लई सुखां वास्ते नाम बख्शिश करदे, उदों महाराज कहंदे आ चीजां तैनूं छड्डणीआं पैणीआं, ये काम त्यागणे पैणगे, फिर वो तैनूं विसरेगा नहीं। तीजी गल, वो काम कर जिस काम दे विचों करता तैनूं चेते आवे। जिस काम विच करता भुलदा वो छड्डना पएगा। अज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई बख्शिश की। हजूर कहंदे बसंत महला पंजवा, तुम बड़ दाते दे रहे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तू सब तो वड्डा है। सब जीवां नूं अकाल पुरख वाहिगुरु जी तुसीं दातां बख्श रहे हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तू सारियां विच समाया होया ते सब नूं सारे पदार्थ तुइयों दे रहे हैं। जी प्राण में रव रहे। कोई जीव ऐसा है जिद विच रब नहीं रब रहा? वो साकत विच भी है, संत विच भी है, मनमुख विच भी है, सन्मुख विच भी। वो संसार विच हर जीव विच है, इत्थों तक जरे जरे विच है। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने वो परफेक्ट उदाहरण दित्तियां ने जिहदे उत्ते दुनिया के लोग तर्क नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह सकता जी इत्थे दे लोकां च रब है, उत्थे दे लोकां च रब नहीं, वो लोकां नूं रब ओहदे विच रब है, दूजे च है ही नहीं। ऐ नहीं हो सकता। हजूर ने बचन कहे, वाह एग्जाम्पल गल कीती, कहंदे किहड़े देश दी लक्कड़ है जिहदे विच अग नहीं है? लक्कड़ कोई होवे ते किसी देश दी होवे, तीली लाओगे अग चों प्रगट हो जाएगी। ईंधन है उहदे विच। किहड़े देश दा दुध है जिहदे विचों मक्खन नहीं जे निकलदा? घिओ सारे देश दे दुध, किसी भी कंट्री दा दुध लै आओ उहदे चों घिओ निकल आउणा। जिवें दुध विच घिओ समाया है, लक्कड़ विच अग समाई है, ऐदां हर उच्चे नीवें वड्डे छोटे किसी भी देश दी छंतर वर्ण जात दे लोक ने शरीर धारी जिहदे विच जिंद कम करदी है, हर जीव विच परमात्मा रविया होया। हजूर ने वाह एग्जाम्पल गल कही, सगल बनस्पत में बैसंतर। बैसंतर कहंदे अग नूं, बनस्पत कहंदे लकड़ां नूं। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घिया। ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया। ऐदां हरेक दे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु समाया होया है। अज गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश करके कहंदे जी प्राण में रव रहे। वाहिगुरु तू सारियां दी जिंद विच जीबां च रविया होया है। दिने सगले भोजन खान। हे काल पुरख जी, तुसी सारियां नूं भोजन पदार्थ खाण वास्ते दिंदे हो। सारे पदार्थ वाहिगुरु तुइयों बख्शिश कर रहे हैं। तेरे तो बगैर जीवां दी कोई प्रतिपालना नहीं कर सकता। तू सब नूं दे रहे हैं। पर मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। असीं निगुणे हां काल पुरख वाहिगुरु, असीं भुल जाने आ। साडी मत थोड़ी है, इसलिए साडी मत विच गल पैदा हो जाती, मैं कमाई कर रहा, मैं घर बनाया, मेरा सब कुछ है। ये बड़ा वड्डा भुलेखा मनुख दे अंदर। साध संगत बहुतात विच, अमीरी विच, पर बहुत घट रूप विच, गरीबी विच भी बंदे नूं होमे आए जांदी है।
गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन कहे, होमे कर कर जाए सी जो आया जग माहे। भुलेखा सब नूं पैंदा जो संसार च आउंदा ओनू होमे आउंदी नहीं, ये मैं हाँ, ये मेरे करके। अज गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश करते है, कालपुरख वाहेगुरु असी निगुणे हाँ, सानू भुल जांदा एक गुण भी नहीं है। असी ये भुल जाने कि दिने सगले भोजन खान सब कुछ तुसीं दिता है। बंदा कहना मैं कमाई कर रहा। एक चीज ध्यान में रखियो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी साडा मान तोड़ती है और हर शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का साडी सुरत नूं बार बार खिंच के शमशान घाट वाल लेके जांदा है। ये गल बार बार कहणगे ये सब कुछ झूठ है, जग रचना सब झूठ है। क्यों? तो शमशान घाट वाल तेरी सुरत खिंची जा रही, तेरा मान टुट जाए कि तेरा कुछ नहीं है, तेनू बरतन वास्ते दिता। जे फिर भी किसी को भुलेखा रवे तो शब्द सुनियो। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उत्थे बाणी अंदर शब्द कहा है, बंदे नू भुलेखा पै जांदा है, पर महाराज कहंदे ने सुन तेरा बावजूद की है, तू ते है ही कख नहीं। बंदे दियां बनाईयां चीजां दी गारंटी है, बहुतियां चीजां ते लिख के दिंदा है 4 साल की गारंटी, 1 साल की गारंटी, मोटर की गारंटी देणगे, कंप्रेसर की गारंटी, बड़ियां चीजां दी गारंटियां दिंदियां ने कंपनियां। बंदे की कोई गारंटी है? हजूर ने कहा, कहां बिसासा इस भांडे का, इतना को लागे ठन का, माड़ा जिहा डिगया ते कई बार शरीर ते झरीट तक नहीं आउंदी, बंदा फुड़क जांदा है। बाद विच पोस्टमार्टम करके पता करना पैंदा किवें मर गया। कहां बेसासा इस भांडे का, इतना को लागे ठनका। फिर हजूर ने साडी होंद दर्शाई, तू की है? कहंदे इस पानी ते जिन तू घरिया, माटी का ले देवरा करिया। तैनू मिट्टी का तिहार कीता बंदिया, एवें ना भुड़क अहंकार ना कर, तेरा कोई वजूद नहीं। जिदन माया कट्ठी कर लेना हंकारी हो जाने, जिदन घाटा पैंदा उदन रोंदा भी अंदरों अंदर। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौरे ओ फिरत है जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोबन लगत है। वड्डा बंदा लोकां दे सामने नहीं रोंदा, पर कल्ला रोंदा है जदों घाटा पै जाए, रोंदा जरूर है। हजूर ने कहा, इस पानी ते जिन तू घरिया, माटी का ले देवरा करिया। उकत जोत ले सुरत परिखिया, मात गर्भ में जिन तू रखिया। की कर रखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। बाकी गल्लां छड्ड, जिने तेनू पैदा किया बनाया तेरी संभाल कर दे, ओनू चेते जरूर कर लिया कर। कह दिया कर रोज सतनाम श्री वाहिगुरु, ओनू चेते करया कर। महाराज जे नहीं करते, जे सानू ये गल भुल जाए कि दिने सगले भोजन खान, जिहड़ी अज गल कही, तो फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने याद कराया। कहंदे सुन ला, फिर तेनू सब कुछ बरतन वास्ते पदार्थ, पीण लई पानी, जीण वास्ते हवा उन्हें दिती हुई है। जिदन शरीर विच ऑक्सीजन घट जाए, जिदन तेरे फेफड़े ऑक्सीजन लेना बंद कर देन, पुछ फिर ऑक्सीजन किहड़े भाव पैंदी है, उत्थे डॉक्टरां नूं मुल दे के लैनी पैंदी है। जिन्नी देर चल रही है कौन दे रहा है? जिन्हें तेनू दिती है ओदा शुक्र करके जरूर जपया कर, सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, खाण लई भोजन पदार्थ बंदा कहे रब थोड़ी दिंदा है, कमाई करी दी है, एडी फैक्टरी चलदी, काम चलदा है, तां घर विच फ्रिजां भर के रखियां ने। एक गल तुहाडे तजर्बे च रहेगी, तुसीं महसूस भी करोगे, जिन्नी देर शरीर तंदुरुस्त है भोजन खाण नूं जी करदा है, नहीं तो लोकां दे घर विच अखरोट बादाम काजू सब कुछ ट्रेयां भरियां पईयां ने, तुहानूं खाण दा हुक्म नहीं है। ट्रे चुक के टेबल दे थल्ले रख दिंदे हो, खाण दा हुक्म नहीं। क्यों? कोलेस्ट्रॉल वध गए ने, होर खाओगे बीमारी सहेड़ांगे।
ब्लड प्रेशर बीपी का बीमारी हो गई है, होर खाओगे बीमारी बढ़ेगी। खाण का हुक्म नहीं, ये ताइयों खा सकते हो जे वो नदर करके तंदुरुस्ती दवे। तां गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साडा मान दूर किया है। एवें अहंकार मान ना करो बंदिया, कमाई करके पदार्थ ते इकट्ठे कर लेगा, खाण तो बाद जिहड़ी पचाउण वाली अंदर मशीन लाई है वो कित्थों लएगा? वो ते रब ने अंदर लाई है ना। जिन्होंने पाउणियां पैंदियां पुछो उन्होंने जाके की पा विकदी। सतगुरों बचन कहे, कहंदे छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अज कहा महाराज ने दीने सगले भोजन खाण। पर बंदा भुल ही जाता मैनू रब ने दिता। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अंतर थान ठहरावण को दिए। अंदर पचन वाला नहीं रब ने रखा सिस्टम, ओदा शुकराना कर। जिन्हां दे अंदर दे लीवर बिगड़ जाते ने काले पीलिए नाल, पुछ उन्होंने फिर लीवर कित्थों पैंदा है। इसलिए शुकराना करया कर जदों पच रहा है। भोजन छकण तो सिख नूं बड़ी वड्डी किरपा सतगुरां कीती। छकण तो पहलां भी कहंदा दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। छकण तो बाद भी कहंदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। कितनी वड्डी बख्शिश की सतगुरां। वो तेरा संपर्क रब नाल बनिया रवे। भोजन खाण लग्या भी जप, छक के भी जप। क्यों? अंदर पहुंचाउण वाली उन्हें किरपा की हुई है, ओदा शुकराना कर। अंतर थान ठहरावण को दिए। ते आखिर विचों शब्द विच पता की कहा? कहंदे इतों वध नहीं बंदे नूं समझाया जा सकता। तेरे अंदर दी मशीन तू दाल भोजन सब्जी दही दुध जो कुछ सारे दिन विच फ्रूट खाने, किवें रब अंदर पचा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ विटामिन मिनरल्स प्रोटीन तेरे शरीर ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ब्लड तेरे शरीर ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, फोकट कट के अलग कर ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ अंदर मशीन लाई है? ਜਿਹਨੇ तेरे अंदर ਦਾ सिस्टम सही बनाया ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ कर। जे फिर भी तू याद ना करे ਤੈਨੂੰ कोई नहीं समझा सकता। ਹੁਣ तू भावें समझ भावें ना समझ, इतों नेड़े तेनों समझाया नहीं जा सकता। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बचन कहे अखीर ते उत्थे हजूर कहंदे अब तू सीज, भावें समझ हुण ते भावें ना समझ, अब तू सीज बावे नहीं सीजे, कारज सवरे प्रभु ध्याई जय। वह गुरु नूं ध्याया करो तेरा कारज सफल हो जाए। हुण तू समझना समझ, नहीं समझना ना समझ। अज गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बेनती बख्शिश रूप विच कहा, अरदास कर हो कछु न जानो तेरी सार, तू करगत मेरी प्रभ दयार। हे काल पुरख वाहिगुरु, सानू तेरी सार भुल जाती है कि तुसीं इन्ना कुछ करदे हो। वाहिगुरु कृपा करो, हे दयालु परमात्मा मेरी आत्मक अवस्था उच्ची करो, मैनू तुहाडा नाम ना विसरे। पदार्थां विचों तेरियां दित्तियां दातां विचों हे दाता तू सदा याद रवे। यही तां जपजी साहिब विच 2 बार मंग के आए हो तुसीं। 2 बार गुरु नूं दोहरा के कहीदा हे सतगुरु कृपा करो। गुरा एक दे बुझाई, बुझाई दा अर्थ अकल। महाराज कृपा करके अकल दे हो सानू, सारे मंगीए। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना। गज के आखो सो मैं विसर ना जाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना, सबना सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का, सबना जिया का,
सो मैं विसर न जाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न सबना जिया, सो मैं विसर न जाई सबना जिया का एक। अज भी महाराज ने क्या अरदास कर, तू कर गत मेरी प्रभ दयार। हे दयालु प्रभु सानू उच्ची आत्मक अवस्था बख्शो, तां जो संसार परिवार कारोबार विच विचरदे आ सानू तुहाडा नाम ना विसरे। एक ते उहनूं बार-बार याद करन वास्ते कहा, दूजा रब दी याद ना विसरे, उहदे वास्ते सतगुरां एक बहुत जरूरी गल दसी है। जिवें पहलां बेनती की, डॉक्टर दवाई भी दिंदा परहेज पहलां दसदा है। भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहे, वैद वैद कहे रोग मिटत न काहू सै। वैद वैद कहंदे रोग नहीं हटदा जिन्नी देर संयम परहेज रख के रोगी दवाई ना खावे। सतगुरों बचन कहे भलिया, एक ते उहनूं रोज वार वार सिमर, उहनूं वार वार जपण दे नाल तेरा संपर्क बनिया रहेगा। वो संपर्क तेरे संबंध नूं पक्का करेगा, फिर भाव पैदा होएगा। उतों जरूरी गल ए वो कम छड्ड जिन्हां करके तैनूं वो भुल जांदा है, वो कम त्याग जिन्हां करके रब विसरदा है। तुसी अपने आप ही उत्ते विचार करोगे। बहुते लोग बाद विच कॉल करके फोन करके पूछते रहंदे, भाई साहब जी हुण कारोबारी ये है, फिर होर की करिए, इहदे विच आ कुछ करना पैंदा है। जे तुसी इन्ने डिपेंड हो गए हो, माफ करियो मैं तुहानूं एक राह बेनती करांगा, जिन्हों लगता है कि इस कारोबार करके मैनू गुरु विसरदा है, पर इस कारोबार तो बगैर मेरा गुजारा नहीं, वो सिखा तेरा गुरु समर्थ है। मादो कैसी बने तुम संगे, आप न देओ तां लेवो मंगे। गुरु नाल कादी संग शर्म है। जे तेनू लगदा तेनू रब विसरदा, अरदास कर सतगुरु थोड़े चिर विच ही तेरा कारज वो दे देणगे जिहदे विच वो काम तेनू विसरेगा नहीं, और काम नहीं करना पएगा। वो काम नहीं करना पएगा जिस कारज करके रब विसरदा है। गुरु अपने आप चेंज करदा है, पर असी मानसिक तौर पर इन्ने कमजोर हो गए, डरते हाँ ये छड्डांगे तो पता नहीं की हो जाएगा। गुरु ते भरोसा रख के वो दूजा कारज शुरू कर। जिदन सतगुरु बरकतां पाएगा सज्जणा, वो कौडियां तो करोड़ां दा कर दिंदा है। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग रखे, ताही गुर सर्ब निधान दान देत है। तू हौसला रख, गुरु ते विश्वास रख। जिहड़ा काम तैनू लगदा वे आ गुरु विसरदा इहदे विच, ਉਹਨੂੰ त्यागना पएगा। महाराज ने बचन भी कहे, उत्थे हजूर ने बचन कहे, जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जिहदे नाल प्यारे दी प्रीत टुटदी होवे, तैनू रब विसरदा होवे, ओ रीत, ओ कम, ओ रस्मां तैनू त्यागणियां पैणगीआं। जाल दे उन्हां नूं। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पत रहे। श्री गुरु नानक देव महाराज, क्योंकि सतगुरु जी दे साल वे 550 साल आ रहे है, तुसी भावना नाल मनाउणा है। साध संगत कुछ ना कोई अरदास करियो, सानू सतगुरु जी कृपा करियो, कोई उपदेश साडे मनां विच वस जाए। साल च जदों महाराज पहली उदासी करदे जैन लंघे, तो महाराज एक दरखत की छां बह गए। भाई मरदाने नूं कहंदे ने, भाई मरदाना ओ सामने एक बंदा तुरिया आउंदा है, वेख इस बंदे वल, ये की काम करदा होएगा। मरदाने क्या, महाराज आपां अजनबी इस इलाके वे, सानू की पता है। सतगुरु ने कहा, भाई मरदाना उहदा पहरावा तौर चाल ढाल होर वेख के दसते सही। मरदाने बड़ी गौर नाल वेख्या, और गौर नाल वेख के क्या, महाराज जिवें उहदे सिर ते वड्डा सारा टोकरा शाबा चुकिया,
ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਵੇਚਦਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਬਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ 2 ਪਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਲਿਆ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਤਾਰਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੌਦੇ ਵੇਚੀਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਦਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੀਓ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਖਰੀਦੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਵੇਚੀਦੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੱਕੜ ਪਕੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਫੇਰੂ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ 2 ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿਤਾਵੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਚਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੈ 2 ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਣੀ। ਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੇ ਪਹ ਨਾ ਸਕੈ ਜਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕੜ ਨਾ ਤੋਲ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੱਡੇ ਬੱਟੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਧਰੀ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਟੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਸ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਆਈਓ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇਗਾ, ਜਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ।
अकाल पुरख वाहिगुरु तैनू अपने नेड़े रखणगे। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी ने इहदे संबंध च एक उदाहरण दी है, तुहाडे काम आएगी। मां नूं तां सारे बच्चे इक्को जिहे हुंदे, भावें उहदे 4 बच्चे होण, वो सब नूं इक्को जिहा प्यार करदे। पर आपां गृहस्थी बैठे हाँ, तुसीं परिवारां वाले बैठे हो, मां सब तो छोटे बच्चे नूं ज्यादा प्यार करदी है। पता जे क्यों? वो अचेत है, वो बोल नहीं सकता। वड्डा बच्चा बाहरों खेड के आवे, पढ़ के आवे, आके मां नूं कहे मां भुख लगी रोटी दे दो, मां कई बार उहदी गल डिले कर दिंदी है, 10 मिनट रुक जा, रुक के रोटी देनी, मैनू आ काम कर लेने। ओहदी गल नूं इग्नोर किया जा सकता है, वड्डे बच्चे की गल नूं डिले किया जा सकता है, पर जिहड़ा बिल्कुल छोटा बच्चा पंघूड़े च पिया ना, जदों वो नींद तो जाग के माड़ी जे किलकारी मारे, बस कन्ना च आवाज पैण दी देर है, मां सारे काम छड्ड के उहनूं पंघूड़े च चुक लैंदी है। जिहड़ा छोटा बन के रवे, ओहदी कोई भी पुकार गुरु व्यर्थ नहीं जाण दिंदा। तू एक बार पुकारी, गुरु तेरे नाल रहन लग जाएगा। तू छोटा बन के रही, हंकार ना करी, फिर गुरु नानक सदा ही तेरे नाल रहणगे। ताइयों मंगी दा सिखां दा मन नीवां, मत उच्ची, फिर मत पत का रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू। भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहे, जैसे एक जननी के होत है अनेक सुत, सब ही मैं अदक प्यारो सुत गोद को, पलना सुआए माए ग्रह काज लग गया जाए, सुन सुत रुदन प्यावे मन मोद को। जेड़ा पंघूड़े विच पिया ओनू मां रोण नहीं दिंदी, इक्को एक कलकारी बजी जदे चुक लेगी, जरूरी तो जरूरी काम छड्ड देगी। सिक्खा छोटा बन के रही। अज गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बचन कहे, अरदास कर निमरता वे तेनू कदे ना विसरे। अगे महाराज बख्शिश कर दे, जाप ना ताप ना कर्म कीत। अरदास कर महाराज साडा कोई जप तप कर्म नहीं है, आवे नहीं कशु रीत। महाराज सातों तो रीत भी पूरी नहीं निभदी, सातों तो तुहाडा नितनेम भी रोज पूरा नहीं हुंदा। मन में रखो आस एक, भरे अकाल पुरख वाहिगुरू एक आस जरूर है तेरे ते, तू किसी नूं निराश नहीं जाण दिंदा। नाम तेरे की तरों टेक, अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे नाम दे आसरे तर जाइए, तेरे नाम दे आसरे संसार तो मैं तर जावांगा। ये अरदास कर। सर्व कला प्रभ तू परवीन, वाहिगुरू तो सारियां कला समर्थ है, परवीन है, सियाणा है। हे अकाल पुरख वाहिगुरू पूर्ण है। अंत न पावे जले मीन, असी मच्छी दी न्याई, समुंदर दा की अंत पा लेगी मच्छी, असी तुहाडा की अंत पा लांगे। अकाल पुरख वाहिगुरू अरदास कर वाहिगुरू, मैं तुहाडा अंत नहीं जान सकदा। अगम अगम उच्चे ऊच, अगम कहंदे पहुंच तो रहत, तू पहुंच तो परे है, तुच्चा तुच्चा है। हम थोड़े तुम बहुत मूच, महाराज साडा दा जिगरा भी थोड़ा है, तुसीं तां वड्डे जिगरे वाले हो, वड्डे तो वड्डे औगण बख्श दिंदे हो, वड्डे तो वड्डा पाप बख्श दिंदे हो रब जी, इसलिए तुसीं बहुत उच्चे हो ते बहुत मूच हो। फिर अखीर ते बचन कहे, जिन तू ध्याया से गणी, जिनी तेनू ध्याया वाहिगुरू। हे अकाल पुरख वाहिगुरू वो दौलतमंद हो गए, वो गिनती विच आ गए। जिन तू पाया से धनी, वो धनवान हो गए जिनी तेनू जप के पा लिया। जिन तू सेव्या सुखी से, जिनी तेनू सिमरिया वाहिगुरू वो सुखी हो गए। संत शरण नानक परे, वो सुखी भी होए, वो संत जना दी शरण विच पए रहिंदे ने, निमरता विच रहिंदे, संगत दा आसरा लैंदे, उन्हां दी अरदास रहिंदी। ना हो जति सती ने पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या, दरगाह सच खरे। वो रब दी दरगाह विच भी सतिहार होए, इत्थे भी सुखी हो गए जिन्हां ने सिमरिया। आओ 2 मिनट बाकी ने, एक बार सिमर लो चित जोड़ के। वाहिगुरू 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 तन वाहिगुरू वाहिगुरू तन वाहिगुरू वाहिगुरू तन वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
तन वाहिगुरु 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 जिस डिठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि जिस डिठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु वाहिगुरु तन वाहिगुरु वाहिगुरु तन वाहिगुरु 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 सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जो त्रुट के बख्शिशां करते हैं। कल की एक हाजरी होर है सीस देनी। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।